friends, I am Dr. Deepthi Kandare. I welcome you all to my channel, The Sanjeevani Success. Friends, सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट एंड यस, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपने प्रीवियस जो मैंने केस आपके साथ में शेयर किया था, ये मैं उसका फुल डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। तो मैं एक ब्रीफ में अपने केस के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरे पेशेंट को पहले तो कोरोना हुआ था। आफ्टर कोरोना जो था वो उनके आईलिड्स के ऊपर जो है वो ड्राइनेस होती थी, उसमें इचिंग होती थी, कुछ यूडियल एक स्टिकी सा डिस्चार्ज होता था और उसके बाद एक थिन लेयर ऑफ प्लस फॉर्म हो जाती थी। आफ्टर सम टाइम जो था फिर से वही प्रोसेस रिपीट होती थी और वहां पे फिर से लेयर जम जाती थी और एक स्टेज ऐसी होती थी कि एक जो है वो थिकनेस इतनी ज्यादा हो जाती थी कि इट वाज डिफिकल्ट टू ओपन इन सेंस। तो ये दिस वाज अ केस। जैसे कि मेरा पहला प्रिस्क्रिप्शन भी फेल हो गया था और अब मुझे लगा कि जो है मुझे इस केस को एक अलग एंगल से देखने की जरूरत है। तो हमारे होम्योपैथी में जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है कि द मेन एंड डिसीज, जैसे फंगल इन्फेक्शन आफ्टर कोरोना वाज वेरी कॉमन, बट मेरे लिए जो है डिजीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट था अब पेशेंट का जो एक्सप्रेशन था वो इस डिजीज के दौरान वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये मैंने अलग एंगल से सोचने की कोशिश की। अब मैंने जिनकी पेशेंट से बात की, जो पेशेंट से मैंने जो कुछ मुझे समझ में आया, उनके बिहेवियर के बारे में मैंने समझ में आया, वो तो इम्पोर्टेंट था ही, बट मैं इस केस को और डीपली जो है वो अब समझना चाह रही थी। तो मैंने पेशेंट से कहा कि प्लीज आप अपने वाइफ से मेरी बात कराइए। तो उन्होंने अपने वाइफ से मेरी बात कराई। तो मैंने सबसे पहले उनके वाइफ से ये पूछा कि आपके हस्बैंड का बेसिक नेचर कैसा है। उन्होंने मुझे बताया कि पेशेंट जो है इज अ वेरी जेनरस पर्सनैलिटी, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, किसी की भी हेल्प करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे कुछ ये इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, तो मैंने उनसे बोला कि इस बारे में मुझे और बताइए। तो उन्होंने बोला कि या कोई एग्जांपल दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनके जैसे गांव के कुछ लोग आते हैं तो ये उनका रिजर्वेशन कराते हैं, नॉट जो है इवन जो है रिजर्वेशन, बट उनके रहने खाने और इवन उनके जाने का भी रिजर्वेशन ये अपने ही पैसे से करा देते हैं। तो ये किसी की तबीयत खराब हो उनके ऑफिस में या कुछ ऐसे उनके जो भी थोड़े बहुत भी पहचान के लोग हैं, उनके अगर कभी देख किसी को परेशानी में देखते हैं तो ये इनको ये है अपने जो हर तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो है मुझे लगा मैंने कहा अब मेरे लिए जरूरी था कि कोरोना, क्योंकि ये चीज उनको कोरोना के बाद हुई थी। तो मैंने उनसे बोला कि अब मुझे ये बताइए कि कोरोना के समय और कोरोना के बाद ये पेशेंट आपके हस्बैंड का किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा, किस तरीके से उनका बिहेवियर था। तो उन्होंने मुझे बताया कि पेशेंट जो है उनको कोरोना हुआ था तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेज में जा चले गए थे, इनका सिचुएशन बहुत ज्यादा जो है वो ड्रॉप हो रहा था और इनको रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी लगाने पड़े थे। और आफ्टर इंजेक्शन जो थे वो पेशेंट ने रिकवर किया था। और जब ये रिकवरी के बाद घर आए तो ये डायरेक्ट घर नहीं है, इन्होंने अपने ही अपार्टमेंट में एक जो जो था वो एक घर था वो खाली था, उसको उन्होंने रेंट पे ले लिया, ये वहां पे अकेले रहते थे। इनको बहुत डर था कि कहीं मेरी जो ये कोरोना है वो मेरे बच्चे और मुझे ना। अच्छा, और क्या था, अब ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगने लगा। तो और इस बारे में मुझे डिटेल में बताइए। इन्होंने कहा कि ये क्या करते थे कि इन्होंने घर उनके बाहर एक टेबल लगा रखा था और हम जो भी कुछ खाने पीने के लिए मेडिसिन और ये जो भी हम उनको बेसिक जो डेली नीड्स हम प्रोवाइड करते थे तो ये बाहर रखते थे। और उसके बाद वो उसको धो के प्रॉपर सैनिटाइज करके ये वापस बाहर रख देते थे यूज करने के बाद।
और एक इंसिडेंस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये रहा कि एक दिन इनके बड़े भाई इनको इनकी तबीयत देखने के लिए आए। तो जब ये आए तो ही वाज सडनली कोलैप्स्ड। इट वाज माइनर हार्ट अटैक। तो मतलब जबकि हम लोग उनसे फोन पे पूछते थे बार बार, जब या हम बाहर से भी पूछते थे कि कैसी तबीयत है, क्या लग रहा है, बट वो हमेशा यही बोलते थे कि नहीं मैं ठीक, नहीं मैं ठीक। फोन पे भी ये कहते थे कि यस नो आई हैव नो प्रॉब्लम और सब ठीक है। बट फॉर्चुनेटली जो है वो इनके बड़े भाई के सामने हुआ। तो बाद में उनको पता चला कि उनको चेस्ट पेन होता था, हेडनेस लगती थी, वो बहुत सारे ट्रबल से गो थ्रू हो गई। तो ये बहुत बात मेरे बहुत जो था, क्योंकि मेरे लिए जो है वो जो एंटर ऑफ दिस केस जो मुझे लगा, मैंने दिमाग में एक रेमेडी मेरी आ गई थी इस चीज की कंफर्मेशन के लिए। मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए, दैट इज एलिमेंट फ्रॉम एक्सेस केयर्स एंड वरीज। सेकेंड लिया एंजाइटी हेल्प अबाउट रिलेटिव्स ऑफ। थर्ड जो है मैथमेटिकल एबिलिटी फॉर, जैसे कि मैंने पेशेंट का देखा कि उसने पूरी तरीके से कैलकुलेट कर रखा था कि मैं अगर आऊंगा तो मेरे घर वालों को हो जाएगा, तो मैं किस तरीके से बाहर टेबल रखूंगा, मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा, और मैं किस तरीके से अपने कॉन्सिक्वेंसेस को खुद के अपने आप से हैंडल कर पाऊंगा। तो उसमें मैंने लिया था मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो मैंने लिया। ऑफ कोर्स जो मैंने इनिशियली लिया, मैंने कहा वो माइल्ड थे, बेनेवलेंस मैंने लिया, और द रिजल्ट दो रेमेडी जो थी वो आई मेरी कॉपुलिस। मैंने उनको कॉपुलिस के 3 डोजेस दिए और रिजल्ट मुझे बहुत इमीडिएट और बहुत फास्ट मिली। और जैसे कि आप देख सकते हैं इट वाज अमेजिंग रिजल्ट्स। बट ये जो था, मुझे इस केस के रिकवरी के लिए मुझे जैसे कि मैंने 3 डोजेस दिए और मुझे कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। फिर इसके बाद मुझे इस केस में कुछ रिपीटेशंस की जरूरत पड़ी, और साथ में कुछ पोटेंसीज मुझे इंक्रीज करके देनी पड़ी। और जब आफ्टर 3 to 4 months the patient was completely recovered। तो दिस वाज द केस। आई होप आपने इससे कुछ लर्न किया होगा कि जब हम किसी केस के जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होता है, तो हम इसको और डीप में जाकर के इस एस्पेक्ट से भी पेशेंट को हम पिक कर सकते हैं। और मैंने इस कोशिश की है कि आपको के इसके साथ में अपने रिव्यू ऑफ द पेशेंट जो है, पेशेंट के अगर आप पेशेंट के माउथ से इसके अपने रिजल्ट सुनेंगे तो आपको ज्यादा और अच्छा लगेगा। बट जो है ये चीजें पेशेंट के कंसर्न से ही होती है। तो जो भी पेशेंट अगर कंसर्न देता है तो मैं अब डेफिनेटली शो द रिव्यू ऑफ द पेशेंट आल्सो। तो आई होप यू लाइक इट, एंड आपके लिए ये कुछ लर्निंग मेरा ये वीडियो साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए केस के साथ विद wonderful results of the homeopathy. Till then, take care, bye bye, and stay tuned. And please like, share, and subscribe my channel. Take care, bye bye. मुंबई से हूँ और डॉक्टर के बारे में मुझे मेरे क्लोज फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। मुझे कोरोना के बाद में भाई आपके ऊपर थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, फंगल इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि हो सकता है कोरोना का इफेक्ट हो। काफी समय तक वो इरिटेशन भी चलते रहा, उसको टट्टियाँ आती थी, पड़ती थी, थोड़ा सूख जाता था, फिर ठीक होता था, फिर आता था। काफी एलोपैथी की ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कोई आराम नहीं पड़ा। तो डॉक्टर से मिला, 3 महीने की मेडिसिन से थोड़ा थोड़ा धीरे 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 कम होते होते 3-4 महीने में पूरी ही तरह मुझे आराम पड़ा। उसके बाद में कभी वो रिएपेयर नहीं।